एक हसरत से चाहा था मैंने तुझे, लेकिन तूने पल भर में बेगाना कर दिया। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलता है? धोखा। यानी कि प्यार में धोखा मिलता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम किसी को बहुत ज़्यादा ही प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए हम तत्पर हैं, हम उसका बहुत केयर कर रहे हैं, हम उसके लिए हमेशा सोचते रहते हैं, हम हर वो काम करने के लिए रेडी होते हैं जो उनको पसंद होता है, तो फिर हमें वहाँ पे धोखा क्यों मिलता है? कभी आप ये सोचने की कोशिश किए कि जब इंसान इतना ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल होता है तो फिर उसे धोखा क्यों मिलता है? आजकल आप देखते होंगे कि प्यार इंसान बहुत आसानी से कर लेता है, लेकिन धोखा भी उसको उतना ही आसानी से मिलता है। आखिर क्यों? क्या यहाँ पे प्यार सही नहीं होता है? क्या आपने पार्टनर का जो चुनाव किया वो सही नहीं है, या फिर प्यार आपके नसीब में नहीं है, या फिर प्यार सही चीज़ नहीं है? आइए आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि प्यार में धोखा क्यों मिलता है। तो इसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके द्वारा जो पार्टनर का चुनाव किया गया है, हो सकता है वो सही नहीं हो सकता है कि आप जिस तरीके से अपने पार्टनर को पसंद करते हैं वो आपको उस तरीके से लाइक नहीं करता हो सकता है कि आप जितना केयर अपने पार्टनर को कर रहे हैं और उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो कहीं आपको वो तो नहीं मिल रहा है, इस वजह से आपको धोखा मिला है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि प्यार का मतलब ही होता है एक्सपेक्टेशन। मतलब आप अगर किसी से ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो आपके अंदर एक बहुत ही हाई लेवल का एक्सपेक्टेशन जन्म ले लेता है, जो कि बहुत गलत है। आप मान लीजिए अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो सिर्फ आप प्यार कीजिए, उनसे एक्सपेक्ट मत रखिए कुछ भी। अगर ऐसा आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 100% चांस है कि आपको धोखा मिलने वाला है। देखिए, प्यार में धोखा मिलने का एक ही वजह हो सकता है, एक तरफा प्यार। जैसे कि अगर दोनों ओर से प्रेम हो तो वहाँ धोखा का सवाल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से इमोशनल अटैच हैं। लेकिन अगर एक तरफा प्यार होता है तो आप खुद से ही अपने मन में बहुत सारी बनावटी बातें बना लेते हैं कि अगला हमसे बहुत प्रेम कर रहा है, अगला मुझे बहुत केयर कर रहा है, थोड़ा सा हंस के आपसे बात क्या कर लिए कोई, आपको लगता है कि आपसे कोई प्रेम ही कर लेता है। तो ये सब जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है मन में, और इसी वजह से आपको कहीं ना कहीं प्रेम में धोखा मिलता है। मान लीजिए कि आप अगर उनके सामने अपने प्रेम का इजहार भी कर देते हैं, अपने प्यार के बारे में आप बता भी देते हैं कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर लेते हैं, आप अपने इमोशन को उनके साथ शेयर कर लेते हैं, मतलब पूरी तरह से उनके सामने न गिड़गिड़ा लेते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि तुम भी मेरे से प्रेम कर लो। मतलब पूरी तरह से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर लेना है। चलो, इतना होने के बाद भी अगला इंसान थोड़ा सा आपसे इमोशनली अटैच हो गया आपके इमोशंस की वजह से, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि वो इंसान आपके साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसे ज़बरदस्ती का अपने जीवन में एंट्री करा रहे हैं, और ज़बरदस्ती से हासिल किया हुआ चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। जान लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि जो चीज़ खुद से आपके लाइफ में चल के आती है ना, वो चीज़ें आपके लाइफ में रहेंगी। लेकिन यहाँ पे आप क्या है ना कि उनके सामने पूरी तरह से आप गिड़गिड़ा रहे हैं कि तुम मेरे लिए हो, ठीक है ना, हम तुमको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हम तुम्हारा बहुत केयर करते हैं, तुम्हारा अगर मान लो कि अगर तबीयत ख़राब हो गया तो हम उसके लिए एकदम अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें से आप किसी को हासिल नहीं कर सकते हैं। और जान लीजिए कि जिस चीज़ का नींव ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो, उसका आगे चल के बिल्डिंग कैसा बनेगा आप खुद सोच के देखिए, वो कभी भी गिर सकता है। तो वहाँ आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं अगले से, क्योंकि आपको 100% चांस है कि वहाँ पे आपको धोखा मिलेगा। फिर आप क्या बोलेंगे
कि प्यार में धोखा मिलता ही है। कभी आप अपनी गलती नहीं देखें कि अगले के मन के बात को बिना जाने हुए उनके पीछे पड़ जाना। कभी आप ये सोचे? कभी नहीं सोचे होंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप कभी भी किसी से प्रेम कीजिए ना, तो पहले अपने प्रेम के बारे में अगले के मन में देखिए कि उनके मन में आपके लिए प्यार है कि नहीं, और नहीं तो ज़बरदस्ती का ना पीछे मत पड़िए। ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। आप अपना पूरी तरह से ना वैल्यू को डाउन कर रहे हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप ख़त्म कर रहे हैं। आप जान लीजिए इस चीज़ को, और जान लीजिए कि जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पे आपकी कदर नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, वहाँ पे प्यार कैसे आपको मिल सकता है? आप उम्मीद कैसे कर लिए इस चीज़ को लेकर? क्योंकि आप इतना जान लीजिए कि अगर दो लोगों के बीच में अगर प्रेम होता है ना, दो लोगों के बीच में अगर प्यार होता है, तो दोनों लोग एक दूसरे को ना बैलेंस बना के रखे होते हैं। वहाँ पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट की कदर करते हैं, एक दूसरे की वैल्यू करते हैं, एक दूसरे के बातों को समझते हैं, और हर चीज़ को देखते हुए ना बैलेंस बना के रखते हैं, तभी दोनों लोगों में प्यार बना होता है। लेकिन आपका क्या है? आप खुद से हर चीज़ करना चाहते हैं, तो ये प्यार नहीं होता है। ठीक है, आप इतना ज़्यादा किसी के लिए तत्पर हैं कि उसको मैसेज किए जा रहे हैं, कॉल किए जा रहे हैं, अगला बंदा जो है आपके मैसेज को देख रहा है, कॉल आपका देख रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा है, सब आपके मैसेज को सीन कर रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा है, फिर भी आप क्या करते हैं कि उसके पास चले जाते हैं मिलने के लिए। आपका बेइज्जती कर सकता है वहाँ पे। और एक और चीज़ जान लीजिए कि कोई आपका बेइज्जती नहीं कर रहा है, आप खुद करवा रहे हैं, आप खुद करवा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी आपके साथ कोई इमोशनली आ गया, तो क्या आप उसे प्यार समझ लेंगे? कभी आप इस चीज़ को सोच के देखिए कि इमोशनली अगर कोई आपके पास आया, तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है ना, आप उनसे क्यों जुड़े? सबसे पहली बात यह है, अगर जुड़े भी तो पहले ये पता करने की कोशिश किए कि अगला इंसान अगर मेरे से इमोशनली अटैच हुआ है तो क्या मेरे से उसको प्यार है कि नहीं। तो गलती यहाँ पे किसकी है? गलती यहाँ पे आपकी है। और आप क्या होता है कि यूं ही एकदम बहते चले जाते हैं, कहीं पे मतलब स्टॉप लगने की कोई बात नहीं है, खुद पे एकदम बहते चले जाना है दूसरे के पीछे। और अगला इंसान ना आपकी कदर कर रहा है, ना आपकी वैल्यू कर रहा है, ना आपके मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, ना आपके कॉल का रिप्लाई कर रहा है, वो सीन कर रहा है मैसेज को, आप देख भी रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद इस चीज़ को देखिए, और बाद में क्या आप सोचेंगे कि प्यार में धोखा मिलता ही है। कभी ऐसा मत सोचिए। और जब आपके साथ ऐसा होगा ना, तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं खुद को टूटते हुए पाएंगे। आप बिल्कुल एकदम हर्ट हो जाएंगे, अपना टाइम बर्बाद करेंगे, आप अपना आप को एकदम बिल्कुल अनवैल्यूएबल आप बना लेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, कोई आपके पास इमोशनली रूप से आ गया तो उनको समझा के वहाँ से हटा दीजिए। उनके साथ आपको अटैच नहीं हो जाना है कि हाँ ठीक है, तो बहुत इंसान ऐसा हो रहा है, चलो इसको अब गले से लगा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप किसी को गले से नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आप दुख को आमंत्रित कर रहे हैं। जान लीजिए इस चीज़ को। और दूसरा चीज़ जान लीजिए कि अगर आपसे कोई बात नहीं कर रहा है ना, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, आपका कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहा है, सामने से आपको देख रहा है तो मुंह फेर के चला जा रहा है, तो पता है एक पल के लिए आपके मन में क्या लगेगा कि अगला बंदा हमसे शायद नाराज़ है। और आप क्या कीजिएगा उस टाइम में? सबसे बड़ी गलती है ये कि आप उनसे मिलने चले जाइएगा, उनके घर, उनके रूम पे, ऐसे करके आप करते हैं। और वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि अगला बंदा ये समझ लेता है कि अब ये इंसान तो इतना गिर चुका है मेरे लिए कि मेरे रूम तक आ गया है, और फिर आपका सिर्फ और सिर्फ डिसरिस्पेक्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा, और आपके लिए इतना ज़्यादा गलत चीज़ अपने मन में घेर के रखेगा, अपने मन में इतना ज़्यादा गलत चीज़ बना लेगा आपको लेके कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप एक अच्छा इंसान हैं, वो आप जान रहे हैं इस चीज़ को, आप पता नहीं क्यों किसी के पीछे चले गए, लेकिन आप एक अच्छा इंसान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी
जो इंसान आपके पास इमोशनली रूप से आया था वो इंसान खुद आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने मन में बैठा के रख लेता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों से सतर्क रहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में एक बार नहीं आएंगी, बल्कि ये चीज़ें आपके लाइफ में ना बार बार आएंगी। और इससे आपको खुद को सुरक्षित रखना है, खुद को सतर्क करके रखना है वहाँ पे। और एक और चीज़ जान लीजिए, सामने वाला जो इंसान है ना वो क्लियर आपको नहीं बोलता है, लेकिन आपको लेके इतना ज़्यादा अपने अंदर जहर बैठाया हुआ रहता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन आपके मुंह पे क्या करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे ना जो आपको एकदम लगेगा अपने मन में कि अगला इंसान हमसे बहुत प्रेम करता है। तो आपको ये जो मोह माया का जाल है ना, यहाँ आपको नहीं फंसना है, ठीक है। और ऐसे ही लोग जो फंस जाते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि हमको प्यार में बहुत धोखा मिला है। नहीं मिलता है दोस्त। अगर दो लोगों के बीच में प्रेम होना, अगर दो लोगों के बीच में एक प्यार होना और दोनों लोग एक दूसरे को समझ रहा है, तो प्यार में धोखा कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप भी उनको समझ रहे हैं, अगले भी आपको समझ रहे हैं, आप लोग एक दूसरे को बैलेंस करके रख रहे हैं, तो वहाँ आपको धोखा नहीं मिलेगा। धोखा मिलने का चांस आपका 100% वहाँ होता है जहाँ आप अपने एक तरफा एफर्ट्स लगा रहे हैं, एकदम एक तरफा आप हर चीज़ कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अगले के लिए, लेकिन अगला आपके लिए ना एक पॉइंट के बराबर भी कुछ नहीं कर रहा है। वहाँ आपको धोखा मिलने का 100% चांस होता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। और देखिएगा कि जब ऐसी चीज़ों से आप दूर रहेंगे ना, तो कभी आपको अपने लाइफ में ना धोखा नहीं मिलेगा। फिर आपको कभी नहीं कहने को मिलेगा कि प्यार में धोखा मिलता है। जान लीजिए इस चीज़ को। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखिए, अपने वैल्यू को एकदम बरकरार रखिए, है ना, और अपना एक पर्सनालिटी मेंटेन करके रखिए। तो इसलिए अपने आप को न कभी किसी के सामने इतना मत गिरा लीजिए कि जो आप नहीं हैं वो भी दूसरा समझने लगे। कभी ऐसा मत कीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई यूं ही आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो आप भी वहाँ पे इग्नोर कर दीजिए, आप उनके पीछे मत जाइए। क्योंकि एक और चीज़ जान लीजिए कि सच में जो इंसान आपसे प्यार करेगा ना, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। अगर उसके सामने आप रो रहे ना, तो रोने नहीं देगा, आपको गिरगिराने नहीं देगा, आपके रिस्पेक्ट का भी वो ख्याल रखेगा। और सच में अगर आप उससे रूठ जाते हैं ना, तो 1 से 2 घंटे से ज़्यादा वो देर नहीं रह सकता आपसे दूर। जान लीजिए इस चीज़ को। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से एकदम गलत ट्रैक पे जा रहे थे, जहाँ से आपको एकदम अपने आप को रोक लेना है और एकदम बैक हो जाना है और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखना है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो चीज़ होता है ना, वो आत्मसम्मान होता है। आत्मसम्मान से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आपसे बातचीत करूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।